Hey guys, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल वुड बी डूइंग वेल. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक ऑफ स्टेशनरीज. ना सबसे पहले आप लोग का एक डाउट क्लियर कर देती हूँ कि इधर ही मतलब मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं क्या ही बताऊँ. मैंने स्टेशनरी को लेकर 2 वीडियो शूट किया. देखो क्या हो रहा है ना, मैं स्क्रीन लैप्स कर जा रहा है मेरा. अगर मैं ज़्यादा देर तक कंटिन्यू टच ना करूँ ना, स्क्रीन लैप कर दे रहा है. प्लस मेरा प्रॉब्लम ये हो रहा है ना कि वो स्क्रीन लैप्स की वजह से वो ऑफ हो जा रहा है और वीडियो भी ख़त्म. तो यहाँ पे मैं फटाफट क्लियर करती हूँ पहले क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. सबसे पहले पेन्स कर लीजिए. पेन्स के लिए आपको ऐसा नहीं सोचना है कि यूज़ एंड थ्रो थोड़ा इंफीरियर क्वालिटी का है. Previous year I came to believe that 5 rupees pen is best buying the 10 rupees pen or that use and throws. But this year accidentally when I used the use and throw, I found it very good grip, very good in the matlab very good in handwriting. I was comfortable. You should go to your comfort that which pen is suitable to you. You should take advice of your friend. Oh no, just forget about advices. You should take his or her pen. Okay, just write it, write from it. No, not the whole paragraph, just one sentence, and found it that is it good to you, is it good to you or your handwriting or anything you want. If it is good, just buy it even though it is used. सबसे पहला बात, यू शुड नॉट बाई दैट कलर्ड पेन. कलर पेन खरीदो लेकिन एक सफिशिएंट अमाउंट तक. अगर आप पर्पल खरीद ले, 2 कलर 4 पेन होना ही चाहिए. ब्लू, ब्लैक, थोड़ा रेड तुम लोग मत रखो, कोई और 2 कलर ले लो. ठीक है, कलर पेन तो तुम्हारे नोट्स में क्या होता है ना, उपयोग उसका यूज़ होगा. ओके, सफिशिएंट यूज़ हो जाएगा. नाउ टॉकिंग अबाउट पेंसिल, अगर आप को स्कूल अभी आप जिस क्लास में हो उसके अकॉर्डिंग देखना है. 6, 7, 8 में तो पेंसिल अलाउडेड होता है. अगर फिर भी पेंसिल अलाउडेड नहीं है तो पेंसिल ज़्यादा रखना और पेन्स कम कर लेना. लेकिन अगर अलाउडेड है तो पेंसिल रखना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्कूल में मैंने नोटिस किया है कि उन लोग बुक पे ना पेंसिल से नहीं लिख रहे, मतलब पेन से नहीं लिख रहे, पेंसिल अलाउडेड होता है. ओके, उसके बाद इरेजर, शार्पनर, रूलर, स्केल जिससे आप मार्जिन वार्जिन टान सकते हो. अब देखो, नोट्स के लिए 3 केसेस है आपके पास. या तो रजिस्टर कर लो या तो शीट्स बना लो फोल्डर में. रजिस्टर अगर बना रहे हो तो सिंगल रजिस्टर खरीदो. अगर आप फाइल में बना रहे हो तो सबसे पहले तो शीट्स लो. मैं क्या करती हूँ पता है, रजिस्टर ले लेती हूँ, उसका ना पेपर फाड़ लेती हूँ. उस पेपर को मैं फाइल शीट एज अ यूज़ ऑफ फाइल शीट यूज़ करती हूँ और फाइल फोल्डर में रख देती हूँ ना. उसके बाद अगर आपको कुछ नोट्स बनाने हैं ऐसे ही शॉर्ट नोट्स टाइप के, तो आप हाइलाइटर ले सकते हो, या तो स्टिकी नोट या तो स्केचर्स मतलब मेरा होता है ना वो कलर पेन्स नहीं होता है, स्केच पेन्स बोला भी जाता है उसको. तो ये तीनों में से आप सिलेक्ट कर लो आप कौन सा लोगे. उसके बाद स्टेपलर होना चाहिए आपके पास, छोटू सा एक जो अफोर्डेबल हो एंड यू कैन कैरी इट बाय ट्रैवलिंग टू. यू शुड हैव पिन्स टू फॉर द स्टेपलर. नाउ पेपर होल्डर, इफ you are doing it in file sheet, you should have paper holder too. You can go through diary, planner or to-do list. I go through diary writing. This mean in diary I write my plan for next some days and write the to-do list. Like this I just give up my preparation. Now there is some time क्या, okay, this is 3:47. कुछ ज़्यादा ही जल्दी एंड हो जाएगा, उतना जल्दी मैं एंड नहीं करना चाहती. सुनो अब मेरा बात को तुम लोग. स्टेशनरी हमेशा ख़रीदना एक ये नहीं होता कि हम दुख शॉप पे जाओ आप लोग और वहाँ से ख़रीदो. एकदम नहीं होता बच्चा लोग, एकदम भी नहीं. नको नेवर. स्टेशनरी का मतलब होता है जो आपका असिस्ट सप्लाईज यूज़ होगा, और अगर आप उसको घर पे कर सकते हो, वाई शुड यू गो टू शॉप टू बाई इट. यू शुडंट डू इट. यू शुडंट वेस्ट मनी. इट्स नॉट योर मनी. Your parents is working hard. They are working hard to earn a single money. You should have a record of single money at least. I think you should make a paper in your diary, anything, in register to write that where you spend this money. Where if you are taking money, you should ensure that you are using. You are not wasting it. Just it. Nothing else. So they are just to the point, they are just essential of stationery you all need. This is the
मतलब ये तो फंडामेंटल है, ये आपको चाहिए ही चाहिए। इसमें अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा लग रहा है तो आप पहले तो पेरेंट्स से अपना कंसल्ट करो, अगर वो एग्री करता है तो फिर उसको ला लो। एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर दैट यू शुडंट वेस्ट अ सिंगल मनी। भाई साहब, एक भी पाई जोड़ के ही समंदर बनता है ना, तो यू शुड नॉट वेस्ट इट। मैं सजेस्ट करूँगी, दीदी का बात मान लो, कभी भी वेस्ट मत करना, ठीक है? बिकॉज हम लोग कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, तो अगर हम लोग कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे ना, तो हम लोगों को कोई हक भी नहीं है बोलने का। और एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, 2x पे देख लेना। और देखो, मैं ना पहले वीडियो को डिस्कस भी कर लेती हूँ। देखो, एक और वीडियो था गुड इम्प्रेशन वाला, उसके साथ भी सेम कॉज हुआ कि ना वो हाफ पे आके ना मतलब मेरा लैंडस्केप किया और वो भाग गया। ठीक है, तो मैं उसको थोड़ा डिस्कस कर लेती हूँ। म्यूचुअल, चलो उस पर चलते हैं हम लोग। गिरा हाउ टू आ गया। बी काइंड, म्यूचुअल एंड केयरफुल, चीयरफुल, हेल्प अदर। ना तुमको काइंड रहना चाहिए। अगर तुम अच्छा परफॉर्म कर भी रहे हो ना, तो ये नहीं कि तुम अब सबका ये करने लगे, सबके पीछे पड़ने लगे। नहीं बेटा, काइंड बनो, दयालु बनो। किसी को अगर हेल्प चाहिए तो आप हेल्प करो। हेल्पिंग इज़ द केयरिंग ना। जैसे आप उसका हेल्प कर रहे हो ना, तो आई विल जस्ट इंश्योर यू कि घूम फिर के वो हेल्प आपके पास आना ही आना है। दिस इज़ द फंडामेंटल ना। म्यूचुअल रहो। अगर आप कोई काम कर रहे हो ना, तो आप ये मत सोचो कि आपका इसमें फ्रेंड को क्या होगा। अरे सबसे पहला बात तो यू शुड मेक अ गुड फ्रेंड। अगर गुड फ्रेंड होगा ना, तो ये म्यूचुअल वाली सिचुएशन आपके पास आएगी ही नहीं। तो यू शुड सपोर्ट द ट्रुथ। केयरफुल रहो, केयरफुल बहुत रहना चाहिए। कभी कभी ऐसा हम लोग इंसिडेंट कर देते हैं जिससे हमारे मतलब क्या पता, हमारा इंप्रेशन का गुड़ गोबर हो जाता है। तो ऐसा नहीं रहना, चीयरफुल रहो। ये नहीं कि थके हुए बॉयज़ में बात करें, नहीं, खुशी खुशी बात करो। जैसे तुम्हारे टीचर है ना, हमेशा तुमसे बात करती है, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड तुमसे बात, तुम जैसे अपने फ्रेंड के साथ बात करते हो वैसे ही बात करो ना टीचर्स से। टीचर्स तुम्हारे कोई दुश्मन नहीं है। हाँ, मैं भी टीचर हूँ, हाँ, आई नो कि तुमको कैसे बात करना चाहिए। तुम चीयरफुल रहोगे ना, तो टीचर को देखकर भी चीयरफुलनेस आएगी। अरे बच्चा बड़ा अच्छा चीयरफुल है, बड़ा खुश मिजाज है, पढ़ाई में अच्छा है, वाह। शी वुड बी इम्प्रेस, शी विल मतलब इन रिपोर्ट कार्ड अब तुमको इम्प्रेशन के लिए भी मार्क्स मिल जाएगा। और सबसे पहले तो क्लास टीचर को ये करो भाई। क्लास टीचर को, मेरी क्लास टीचर इंग्लिश है, इंग्लिश सब्जेक्ट है, जो मुझे पर्सनली मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे लिटरेचर ओके, आई कैन हैंडल लिटरेचर, बट लैंग्वेज बाप रे। टेंस जो मुझ पर अटैक करता है ना, मैं टेंस ही पढ़ रही हूँ इस हफ्ता ना। मैंने जैसे बोला था तुम लोग को ट्यूटोरियल कर रही हूँ ना, तो इस हफ्ता मैंने फुल टेंस को दिया है। फिर भी ये बंदा मुझे समझ आए तब मैं बताऊँ, कि मुझको समझ ही नहीं आता, बाप रे। फिर भी मैं देख रही हूँ वन शॉट वीडियो ऑन यूट्यूब, बहुत सारे अच्छे टीचर्स हैं जो पढ़ाते हैं, उनसे भी कर रही हूँ। अच्छा, अब 8 मिनट हो ही चला है, अब मैं चलो अलविदा कहते हैं आपको। चलो, तो मैं स्लाइड पे फिर वहाँ पे चली जाती हूँ, मुझे स्क्रीनशॉट भी तो लेना होगा ना। तो स्टेशनरी करवा रही थी मैं, ओके। तुम लोग को थंबनेल पे दिखना भी तो चाहिए ना। ये देखो, ये आना ही आना होता है। अच्छा ठीक है, तो चलो बाय।